बड़ों को मेरी राम राम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम अलग है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। और मैंने आपको दो बातें बताई थी। पहली बात, यहाँ किताबें नहीं होती, है ना। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, किताबें नहीं होती तो पढ़ाएंगे कैसे। दूसरी बात, यहाँ थर्ड क्लास से बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में बच्चे बोर्ड का टेस्ट देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता है, कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे टीचर्स फिर। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता है, और लेके चलता हूं उस डॉक्यूमेंट के पास जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे टीचर्स को ये एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जैसा कि आप इसकी हेडिंग में पढ़ सकते हैं, टेक्सास एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर ग्रेड 4। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीक बोलते हैं, टीक, TEK, टीक फॉर ग्रेड 4। और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर इन सभी सब्जेक्ट के टीक्स दिए गए हैं, मतलब कि इन सभी सब्जेक्ट के वो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो हमें एट द एंड ऑफ सेशन अचीव करने होते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, देखिए। सबसे पहले है इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट्स एंड रीडिंग। सेकंड नंबर पे है मैथमेटिक्स, देन साइंस। तो ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ मैथ्स पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, ये आ गया ग्रेड 4 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो ये डॉक्यूमेंट हमें दिया जाता है। ये इसकी यहाँ पे कुछ इसका विजन क्या है, इस तरह से दिया गया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। और यहाँ से शुरू होता है सिलेबस। तो आप यहाँ पे नंबर 1, मैं इसको बोलूँ अगर, तो इसको यूनिट बोल सकते हैं। यूनिट 1 है। तो चौथी क्लास में हमारे पास टोटल कितनी यूनिट हैं? टोटल 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट है ना। और हर यूनिट को देखो कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। जैसे आप 10वीं यूनिट को देख सकते हो, ABCDE। ये हमारे 5 चैप्टर हैं 10वीं यूनिट के अंदर। तो हमें ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है सिर्फ। जैसे अगर मैं 10th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक देखूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे बच्चों को ये सिखाना है कि वो कौन से एक्सपेंस होते हैं जो फिक्स होते हैं, और वो कौन से एक्सपेंस होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। मतलब कि मुझे उन्हें दिखाना है उनकी डेली लाइफ में जो भी एक्सपेंस, कुछ ऐसे जो कि फिक्स हैं और कुछ ऐसे जो कि वेरिएबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के फादर ने कोई गाड़ी ले रखी है तो उसकी EMI फिक्स जाती होगी, लेकिन वहीं पे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने वेरी करता रहता होगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये इस तरह से हमें दिखाना होता है। और अब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा ये फोर्थ यूनिट का ये वाला टीक, ये जो H है, H ये वाला टीक। तो इस टीक का, अगर मैं इस टीक का नाम बोलूं तो इसका नाम होगा 4.4। पहला 4 है ग्रेड 4 के नाम का, 4.4H। तो ये टीक मुझे पढ़ाना है। और मुझे सब ये लोग हर टीक के लिए ना यहाँ पे टाइम दे दिया जाता है। जैसे 1 हफ्ते का टाइम है या 10 दिन का टाइम है। तो सपोज मुझे इस टीक के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि इस टीक के बेस पे किस तरह के क्वेश्चन मेरे बच्चे से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि हम अपने देश में करते हैं, 10 ईयर लेते हैं, 5 ईयर लेते हैं, सेम वे हम यहाँ पे 5 ईयर लेंगे। और हम ऑनलाइन जाते हैं, और ऑनलाइन जा कर के मैंने ये 5 ईयर निकाल लिया, 4.4H देख रहे हैं आप, ये 4.4H का। अब इसमें मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें तो 2023 में एक सवाल पूछा गया, ये आपके सामने सवाल है। ऐसे ही 2022 में 2 सवाल पूछे गए, ये दोनों सवाल आपके सामने हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा ये लग जाता है कि मेरे बच्चे को किस तरह से टेस्ट किया जाएगा।
तो फिर मैं ये प्लान कर पाता हूँ कि मुझे मेरे बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें ये टीक को अगर हम देखें तो टीक बोल रहा है सॉल्व विद फ्लुएंसी 1 and 2 step problem involving multiplication and division including interpreting remainder। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा, उसके बाद वो अपने आंसर पे पहुंचेगा। तो इस टीक से मुझे अंदाज़ा लग गया कि इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम बच्चे से पूछी जाएगी। और उसके बाद जब मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम देखी तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो गया कि मेरे बच्चे से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अब मुझे प्लान करना होता है कि ये जो मेरे सामने सवाल हैं, इन सवालों को करने में मेरा बच्चा सक्षम हो जाए, इसके लिए मुझे उसको कैसे पढ़ाना है। तो पहले तो मैं सारे सवालों को ध्यान से देखूंगा और देखूंगा इनमें सबसे आसान सवाल क्या है। आसान सवाल से मेरे को वो अंदाज़ा लगेगा कि मुझे सबसे पहली सीढ़ी कौन सी बनानी है। अगर हम इस टीक को पढ़ते हैं तो दिमाग में सबसे पहली सीढ़ी आती है कि भाई बच्चे को 1 स्टेप इक्वेशन सिखानी है, फिर 2 स्टेप पे लेके जाना है। तो मैं 1 स्टेप इक्वेशन, देखो जैसे यहाँ पे ये 1 स्टेप इक्वेशन दिखाई दी, ये इस क्वेश्चन के अंदर 158 को 8 से डिवाइड करना है। तो बजाय कि मैं 2 स्टेप इक्वेशन पहले दिन पकड़ूं, मैं पहले दिन ये पकड़ूंगा, या फिर मैं कहूँ इससे भी नीचे जाऊंगा, मैं पहले दिन सिर्फ डिवीजन के बारे में बात करूंगा बच्चे से कि डिवीजन का क्या मतलब होता है, किस तरह के आंसर्स हमें डिवीजन से मिलते हैं। और उसके बाद मैं लेके जाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, जैसा कि ये पहली वर्ड प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। अब क्लासरूम में हमारे पास जो पीरियड होता है वो होता है 1.5 घंटे का। उस 1.5 घंटे के पीरियड में आधा घंटा टीचर पढ़ाते हैं और बाकी का 1 घंटा अलग होता है। तो जो आधा घंटा जब हम पढ़ा रहे हैं तब हम कैसे पढ़ाते हैं ये आपके साथ मैं अब शेयर करूंगा। तो देखिए इस तरह का डॉक्यूमेंट हर टीचर बनाता है। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था 10 अक्टूबर 2022 में, जिस साल में आया था ये उस साल का डॉक्यूमेंट है। तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आपको 5 इंग्रेडिएंट दिखाई देंगे। जो ये आधे घंटे का लेक्चर है उसमें ये 5 इंग्रेडिएंट मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले है डू नाउ, ठीक है। दूसरा है आई डू, तीसरा है वी डू, चौथा है यू डू और पांचवा है एग्जिट टिकट। तो आधे घंटे में ये 5 इंग्रेडिएंट हमें बच्चे को कराने होते हैं और इसके बाद वो 1 घंटे की जर्नी स्टार्ट होती है। अब ये कैसे कराते हैं, इनका क्या मतलब है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें डू नाउ की, जैसे ही बच्चा क्लास में आता है तो वो डू नाउ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो डू नाउ है ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम बच्चे को टॉपिक पहले पढ़ा चुके हैं। तो बच्चे को ये चीज़ ये आता है, मतलब कि हम बच्चे को रिवाइज करवाना चाहते हैं, इसका पर्पज़ ये होता है। इसके लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। 5 मिनट का टाइम मतलब 5 मिनट का टाइम। यहाँ पे हर क्लासरूम में स्टॉप वॉच होती है, अलार्म्स होते हैं। तो मैं जैसे ही 5 मिनट का टाइम सेट करूँगा वो 5 मिनट के बाद अलार्म बोल जाएगा, मुझे अपने अगले टास्क पे स्विच कर जाना होता है। तो कहीं ना कहीं अननोइंगली ना यहाँ पे बच्चे को टाइम मैनेजमेंट और टाइम की वैल्यू करना भी हम सिखा रहे होते हैं। मैथमेटिक्स तो सीख ही रहा है वो, पर साथ ही में उसको ये भी कहीं ना कहीं उसको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे कई बार 5 मिनट बहुत लंबी लगती हैं और कई बार 5 मिनट बहुत छोटी लगती हैं। ये भी वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो इस डू नाउ के दौरान जब मेरे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तब मैं राउंड लेकर के उनसे उनका होमवर्क कलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मैंने उनको होमवर्क दिया होता है पहले दिन। उसके बाद शुरू होती है मेरी पढ़ाने की बारी और पढ़ाना स्टार्ट होता है आई डू से। जैसा कि इससे समझ में आ रहा होगा, आई डू मतलब मैं करने वाला हूँ। तो ये बच्चों को टीचर ये सवाल बच्चों को करके दिखाएगा और करके दिखाते टाइम टीचर की ये कोशिश रहेगी कि टीचर बच्चे को ये चीज़ समझा दे कि किस तरह की सिचुएशन में ये कैसी सिचुएशन है और इसमें हमने डिवीजन क्यों किया है। इन सारे सवालों के जवाब टीचर बच्चे को दे दे। इसके लिए हम नॉर्मली 5 से 10 मिनट का टाइम लेते हैं, कई बार 15 मिनट भी हो जाती है अगर मान लीजिए कोई बच्चे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही हो। तो नॉर्मली 5 से 10 मिनट में ये काम हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे को टीचर बिल्कुल जैसा बच्चे से टीचर एक्सपेक्ट करता है ना वैसा ही करके दिखाता है। और उसके बाद बारी आती है वी डू की। वी डू का मतलब जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि मिल के करेंगे सब। तो यहाँ पे टीचर बच्चे को 5 मिनट का टाइम देता है और बच्चे ग्रुप्स में
देखो यहाँ पे जो क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि सभी बेंचेस का मुंह टीचर के बोर्ड की तरफ है। यहाँ पे ना ग्रुप बने होते हैं, 5-5 बच्चों के ग्रुप या 4-4 बच्चों के ग्रुप। तो बच्चे ग्रुप में, वी डू का मतलब कि वो ग्रुप में आपस में डिस्कस करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो जिस बच्चे को समझ में आ गया, जब वो अपने अपने फ्रेंड्स को या अपने पीयर्स को एक्सप्लेन करता है तो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग तो इम्प्रूव होती है, साथ में कहीं ना कहीं बच्चा बच्चे को बेहतर तरीके से समझाता है। तो जो बच्चे टीचर की इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाए थे उनके पास समझने की एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। और वी डू के बाद बारी आती है यू डू की। यू डू का मतलब है अब हर बच्चा खुद करेगा, आपस में डिस्कस नहीं करेगा, खुद करेगा। इसके लिए हम बच्चे को देंगे 5 मिनट, 5 मिनट का अलार्म सेट कर दिया जाएगा। टीचर राउंड लेगा, देखेगा बच्चे को काम करते हुए, किसी बच्चे को अगर थोड़े बड़े हिंट की ज़रूरत है उसको थोड़ी बड़ी हिंट देगा, या फिर अगर किसी बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, उस बच्चे का नाम लिख लेगा। और उस नाम लिख करके टीचर को क्या करना है, ये कहानी शुरू होगी उस 1 घंटे में। मैंने क्या कहा था, 1.5 घंटे का पीरियड है, आधे घंटे का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और वो जो 1 घंटा बच गया ना, वो बाकी की कहानी उसकी होती है। इसके बाद लास्ट में, इस पैकेट के लास्ट में है एग्जिट टिकट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये है जिस बच्चे ने इसको कर दिया वो इस टॉपिक में पार हो गया। तो ये एग्जिट टिकट हमें एक डेटा प्रोवाइड कर देती है। ये एग्जिट टिकट नॉर्मली बच्चे कंप्यूटर पे करते हैं, अपना आंसर फीड कर देते हैं और अपना जो भी वर्क है वो पेपर पे दिखा देते हैं। इससे एक डेटा क्रिएट हो जाता है जिससे टीचर को ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों को समझ में आ चुका है ये टॉपिक, और टीचर को ये एक कॉन्क्रीट आइडिया हो जाता है, उसके पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ है कि हाँ मेरे 80% बच्चे या 90% बच्चे इस टॉपिक को समझ चुके हैं। हाँ, अगर 50% है तो टीचर ये डिसीजन ले सकता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो टीचर को अपनी फर्दर क्लास प्लान करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और टीचर को अपनी क्लासरूम की एक अच्छी पिक्चर प्रोवाइड करता है एग्जिट टिकट, कि कितना बच्चे को समझ में आया, कितना बच्चे को नहीं समझ में आया। तो ये था आधे घंटे का स्ट्रक्चर, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पूरी क्लास का यही था। इसके बाद जो 1 घंटा बच गया है उसमें हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा मेरे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोबारा मिलता हूँ, इसी प्लेलिस्ट में मैं और वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और भी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ के एजुकेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय, जय हिंद, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।